हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं, चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो why there has been growing concern about sustainable development in the recent year। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो रिसेंट ईयर्स हैं, इसमें पिछले कई एक दो डेकेड्स हैं, इसमें ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी है। वाई डू वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर वाई शुड वी बी इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द वेल बींग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी वेल बींग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। The main reasons of our emphasis on sustainable economic development are as follows। इसके following reasons हैं। Number one, natural resources and environment as common heritage। जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो एनवायरनमेंट है, ये किसी एक बंदे की या एक कंट्री की जागीर या जायदाद नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की एक कॉमन हेरिटेज है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। इसको किस हिसाब से आपने लिखना है। Economic development and overall quality of life depends upon the stock of natural resources and quality of environment that are common heritage for all generations। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टॉक ऑफ नेचुरल सोर्सेज है और जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है, ये कॉमन हेरिटेज है सारी जनरेशन्स की। ऐसा नहीं है कि ज्यादा चाइना जो है ज्यादा डेवलपमेंट करेगी और पोल्यूशन ज्यादा करेगी तो चाइना को खतरा नहीं है, बाकियों को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको जो पोल्यूशन होगा वो पूरे वर्ल्ड को इक्वली असर करता है। द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, जो इसमें आ जाता है, वो सबको इक्वली असर डालता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल जनरेशंस शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज। इसलिए जितनी भी जनरेशन्स हैं उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ एयर होनी चाहिए, अच्छा लैंड और अच्छी वाटर होनी चाहिए। ठीक है। हेंस इफ वी यूज these resources indiscriminately to achieve short term economic goals, we would be penalizing the future generations। अगर हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आज इनको इस्तेमाल करके पोल्यूशन पे पोल्यूशन करते जा रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, उनको हम पेनलाइज कर रहे हैं, उनको हम पता नहीं किस बात की पेनल्टी दे रहे हैं, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए। When an increase in income today is brought about through depletion of natural resources and through environmental degradation by present generation, the future generation will left with much depleted resources to produce output अंडर पोल्यूटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर आज हम कोई पोल्यूशन कर रहे हैं या कोई नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है वो उनकी जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट है वो कम हो जाएगी, या उनको जो एनवायरमेंटल जो माहौल मिलेगा वो पहले से ही डिग्रेडेड मिलेगा। दिस इम्प्लाइज अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज तो अभी यूज कर लिए। समझ की बात। अंडर दीज कंडीशंस द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फ्यूचर आर बाउंड टू बी लो। तो जब फ्यूचर में क्वालिटी ऑफ जब एनवायरमेंट अच्छी नहीं होगी तो उनकी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाएगी ना। ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से 100 बीमारियां लग जाएंगी। देयरफॉर देयर इज एथिकल कंपल्शन फॉर द प्रेजेंट जनरेशन to guarantee the future generations opportunities since to once it has enjoyed। तो हमें अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली नस्लें, उनको कम से कम जीने का हक तो देना चाहिए ना। समझ के बाद उनको कम से कम जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं वो तो देनी चाहिए ना। अब अमीर लोग दबादब लगे हुए हैं पैसे जोड़ने पैसे जोड़ने, पैसे जोड़ लेंगे, मगर अगर हवा ही नहीं रहेगी, हवा इतनी पोल्यूटेड हो जाएगी तो उनके बच्चे पैदा होते ही मर सकते हैं, या फिर उनके बच्चे वो आज़ादी से नहीं जी सकते जितना हम अभी जी रहे हैं। क्या पता उनको मास्क लगा के घूमना पड़े, जैसे आजकल शुरू हो गए काम। क्या पता उनको पीछे सिलेंडर लगा के घूमने पड़े, तो वो आज़ादी तो खत्म होगी ना। इवन इफ पैसे हैं, पैसे को एंजॉय कैसे करोगे जब सारी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगी। समझ की बात। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। चलिए शुरू करते हैं। Many industrialized developed countries of the world have a history of causing rapid depletion of stock of natural resources। जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी तेज़ी से जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको डिप्लीट किया है।
growth may be consuming its foundation by using resources indiscriminately, as evident by depleting natural resources and polluted air and water. जो ग्रोथ है उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ग्रोथ का क्या फायदा जब हमारी जो सांस लेने के लिए हवा सही ना हो, पीने के लिए पानी ना बचा, ऐसी ग्रोथ का फायदा क्या? आपकी इनकम में 1 लाख से 1 करोड़ कर देता हूँ या 10,000 से 1 लाख कर देता हूँ, मगर पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसका फायदा क्या हुआ? या सांस लेने के लिए हवा नहीं है, उसका क्या फायदा हुआ? तो ग्रोथ जो है वो जो मतलब अपनी फाउंडेशन को ही खत्म कर देगा अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगी। समझ गए बात? इस चीज का कहने का मतलब ये है। दिस शोज दैट द प्रेजेंट जनरेशंस हैव परस्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट गिविंग ड्यू रिगार्ड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। जो प्रेजेंट जनरेशन है उन्होंने अभी की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी ज्यादा फोकस दिया और ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म पे इसका क्या असर रहेगा। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी कंसर्न करने की चीज है कि भाई आज की ग्रोथ देख रहे हो और फ्यूचर में क्या होगा उसको देख ही नहीं रहे। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को आज आप इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हो और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी मतलब हानिकारक रह सकती है, काफी प्रॉब्लमेटिक दे सकती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो जंगल के जंगल कट रहे हैं, समझ की बात, ऐसी ऐसी चीजें। इट इज वाइडली बिलीव्ड now that depletion of the stock of natural resources and degradation of environment should be treated as a cost of development. तो डेवलपमेंट की ये कॉस्ट है, डेवलपमेंट के लिए ये कीमत अदा करनी पड़ रही है। क्या कीमत? कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और एनवायरमेंट खराब हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। दीज कॉस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू नो द ग्रोथ रेट इन मोर रियलिस्टिक टर्म्स। अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो जितना कॉस्ट अदा की है वो भी तो कम करो ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट क्या कहता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो भाई आपने रेवेन्यू गिन लिया, जो कॉस्ट हमने अदा की है एनवायरमेंट को खराब करके, पोल्यूशन क्रिएट करके या फिर जंगल के जंगल साफ करके, वो तो नेशनल इनकम से निकाल ली नहीं हमने, ठीक है ना। इन द पास्ट these costs of development have not been taken into account. पुराने जमाने में या पुराने टाइम में हम इन कॉस्ट को जो है कंसिडर नहीं करते थे। It is because of this reason that the benefits of the past development have been exaggerated. पास्ट में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बेनिफिट्स हम देखते रहे कि हमारी इनकम टर्म्स में इतनी बढ़ गई उतनी बढ़ गई, ये नहीं देख रहे कि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रही है। समझ की बात? तो कॉस्ट को हम इग्नोर करी जा रहे थे और मनी की टर्म्स में देखी जा रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी बुरी होगी किस पे डिपेंड करता है? कि हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज है वहां से लोग निकल के जो है डेवलप कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। समझ के बात? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन में लोग जी रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अच्छा करने के लिए कहती है। Quality of life depends upon healthy and long life, balanced diet, safe drinking water, clean air, better sanitation, hygienic environment, etc. etc. ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहती है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें अच्छी लेने के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड एंश्योर दैट there is sufficient availability of natural resources for for every generation and there is no environmental degradation. Sustainable development ये कहती है कि ये जो resources हैं clean air, water वगैरह वगैरह ये सारे resources हर एक generation को मिलने चाहिए, past generation को मतलब future generation को भी और present generation को भी, और जो environmental degradation है वो नहीं होनी चाहिए। Quality of life therefore is dependent on the access of citizens to a healthy environment. तो quality of life healthy environment पे डिपेंड करती है कि quality of life एक citizen कैसी जी रहा होगा। The need for preventing the degradation of environment can affect the goals of development of the present generation as well. अगर हम environment को degrade करेंगे तो जो present generation है उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उनकी भी जो हालत है वो खराब हो जाएगी। जैसे आजकल कहीं भी जाना है मास्क लगा के जाओ, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। समझिए बात? द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट दैट इज सेफ एंड प्लेंटीफुल वाटर, clean and unpolluted air is itself the part of improvement in the economic welfare brought through economic development. तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में हम ये सारी चीजें खत्म कर दें और ये जो क्लीन एयर है, अनपोल्यूटेड एयर है, क्लीन वाटर है, क्लीन सराउंडिंग्स है, ये भी एक इकोनॉमिक वेलफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इफ बेनिफिट्स फ्रॉम
rising income are offset by the costs imposed on health and quality of life by pollution, this cannot be called real development. अगर हम देखें कि हमने डेवलपमेंट इतनी कर दी है इन मनी टर्म्स, मगर डेवलपमेंट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया और इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दिया, तो उसको रियल डेवलपमेंट नहीं मानी जाएगी। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।